हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अवनी है। मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत हूँ। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मैं देखने में काफ़ी गोरी हूँ और काफ़ी सुंदर हूँ, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ सब लोग मुझे देखते हैं। कुछ लोग मुझे आगे से देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग मुझे पीछे से। जब मैं मटक मटक के चलती हूँ सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं कितने दिन तक सती सावित्री बनकर रहूंगी। मेरा तन मन अब जवाब दे गया है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, चाहे वो देखने में कैसा भी हो। मुझे तो चाहिए एक लंबी रेस का घोड़ा जो थके नहीं। अगर मेरे पति की तरह हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हूँ। शादी अच्छे घर में हो गई है। हस्बैंड का अपना बिजनेस है। वो मुझे टाइम नहीं दे पाता था। रात को 12 बजे घर आता है, खाना खाता है और सोने की कोशिश करता है। लेकिन मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहती हूँ और वो मुझे यूं ही तड़पता हुआ छोड़ देता है। कभी कभी जब वो छुट्टी के दिन घर पर होता है तो मैं उसको काफी रिझाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभार वो अगर तैयार भी हो जाता है तो वो मुझे अपनी बाहों से मुझे कस के जकड़ भी नहीं पाता है। ना ही वो अच्छी तरह से कुछ कर पाता था। मेरे तन बदन में आग लग जाती है और तकिया के सहारे पूरी रात काट लेती हूँ। मेरी जिंदगी में 3 दिन के लिए बाहर आ गया था जब मैंने दूध वाले भैया से ही अपना काम करवा ली। मेरे यहाँ दूध देने आता था। मेरा पति अहमदाबाद गया था किसी काम से। मैं अकेले ही थी घर पर। घर का डोर बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला। उस वक्त मैं नाइटी पहनी हुई थी। वो दूध वाला भैया मुझे देखा तो देखता ही रह गया। उसकी निगाहें मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि किसी औरत को ऐसे कैसे देख सकता है, पर एक पल में ही मैं शांत हो गई। मैंने सोचा कि हो सकता है ये भी मेरे जैसा ही प्यासा हो। मैंने कहा, क्या बात है भैया, ऐसे क्यों देख रही हो? बोला, जी जी मैडम जी, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वो हड़बड़ा गया। मेरी नज़र बस उन्हीं को देख रही थी। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, पति घर पर नहीं है, मैं अपना तन बदन में लगी आग को बुझा लूं। मैंने उसको अंदर बुला लिया। पूछा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? बोला, जी मैडम जी, पर पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने पूछा, क्यों? तो वो बोला, रहने दो मैडम। मैंने फिर से पूछा, बताओ तो सही। बहुत बार बोलने के बाद बोला, मेरी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया और वो भाग गई उसके साथ। तब से मैं अकेला ही हूँ। वो मुझे छोड़कर चली गई। आज गए करीब 5 महीने हो गए हैं। मैंने कहा, एक बात है, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो कहूंगी। बोला, माँ कसम मैडम जी, सब बात गुप्त रहेगा, आप बताओ तो। मैंने उसे कहा, मैं तेरे साथ वो करना चाहती हूँ, पर तुम किसी को बताना नहीं। इतना सुनते ही वो दूध देने वाला मेरी ओर देखने लगा। बोला, पक्का मैडम जी, किसी को नहीं बताऊंगा। मैं उसको अपने बेडरूम में ले गई। अब मेरी भी जिज्ञासा बढ़ के उसके साथ अपने काम करने को। अब वो मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने दोनों बाहों में कस के पकड़ लिया और मुझे चूमने लगा। उसके बाद वो मेरे पेट पर अपना हाथ फिराने लगे। मुझे उसका स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसकी हर एक टच से मेरा रोम रोम जाग उठा। वो मुझे चूमते हुए बोला, मैडम जी, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। उसकी बातों को सुनकर मैं और भी बेकाबू होने लगी। पहली बार किसी दूसरे मर्द के साथ वो सब कर रही थी।
मैं करा उठी, वो मेरे तन मन में अंदर तक दाखिल हो गया। वो कहने लगा, मैडम जी, मैं रोज़ रोज़ आपके बारे में ही सोच कर रात गुजारता था। आपके तो मुझे सपने आया करते थे कि मैं आपके साथ वो सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सपने इतनी जल्दी हकीकत में बदल जाएगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, आज बस तुम मुझे खुश कर दो। वो अपना काम किए जा रहा था और मैं सिसकियां लिए जा रही थी। वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम कर रहा था। उसके काम करने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। काश मेरे पति भी इसी तरह से मुझे संतुष्ट कर पाते, लेकिन मेरे पति से कुछ हो ही नहीं पाता था। वो एक नंबर के बेकार आदमी है। उन्हें अपनी पत्नी को खुश करना भी नहीं आता था। जब वो अपना काम कर रहा था तो उसकी बदन से भीनी भीनी दूध की खुशबू आ रही थी, जो मुझे और भी पागल बना रही थी। वो भी अब मदहोश होकर अपना काम किए जा रहा था। मेरे पति के पास मुझे खुश करने के लिए समय ही नहीं होता है। मैं अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। आज दूध वाले ने मेरी प्यास बुझाकर मुझे एक औरत का सुख दिया है। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक संपूर्ण औरत बन गई हूँ। जो सुख मुझे अपने पति से मिलना चाहिए था, वो मुझे एक दूध वाले ने ही दे दिया। उसने कहा, मैडम जी, मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं तड़प रहा था। आज आपने मुझे वो सुख दिया है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। वो भी बहुत खुश था। उसकी भी हालत मेरी ही जैसी थी। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। वो पत्नी के सुख के लिए तरस रहा था और इधर मेरे पति के होते हुए मुझे पति का सुख नहीं मिल रहा था। 40 मिनट तक वो अपना काम करता गया और मुझे कस के पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी बरसों की प्यास बुझी है। मैं भी पूरी तरह से संतुष्ट थी। इस तरह से मेरी प्यास पहली बार बुझी। मैं दूसरे दिन भी उसका इंतजार की थी। वो फिर से मेरे साथ अपना काम करने लगा। दूसरे दिन भी मैं बहुत ही खुश थी। तीसरे दिन मैं उसका इंतजार की पर वो नहीं आया। मैं उसका इंतजार रोज रोज करती हूँ, पर वो आजकल दूध देने नहीं आ रहा है। आज 1 महीना हो गया है। जब मैंने खबर की तो मुझे पता चला कि वो अपने गांव गया है। उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।